देखिए एक वीडियो हमने इसके और बताए थे, शॉर्ट वीडियो थे। एक वीडियो हमने और बनाया था, एक थोड़े से बच गए थे उसमें, तो उसको आज हम इस वीडियो में पूरा कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि कुछ सबस्टांस कंबाइन करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन में ब्रेक हुए थे। उसके बाद क्या है आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के पहले आप ये केमिकल रिएक्टिविटी हमने दिया है उसको आप देख सकते हैं, है ना। ये केमिकल रिएक्टिविटी आपको दिया हुआ है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है मेटल्स की? केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं कि मेटल्स जो है, कुछ मेटल्स को यहाँ पर अरेंज किया गया है वर्टिकल कॉलम में, है ना। तो देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी आपका घट रहा है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी मेटल पोटासियम, सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी मेटल पोटासियम, ये सॉरी प्लेटिनियम। हाईएस्ट जो है केमिकल रिएक्टिविटी आपको कौन से मेटल के? पोटासियम के, और लोएस्ट प्लेटिनियम के, ठीक है। ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर, जो हाइड्रोजन के ऊपर है यानी ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे वाला लेस रिएक्टिव। क्योंकि देखो नीचे आ रहा है तो रिएक्टिविटी घट रहा है, तो ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगा, है ना, नीचे आने पर घटेगा, ठीक है। अब बताइए जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव तो आप जानते हैं कि हटा देगा कम रिएक्टिव वाले को। देखिए पहले हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका, है ना। व्हाइट कर देता हूं मैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल, कोई मोर रिएक्टिव मेटल्स हो या नॉन मेटल हो जो डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव वाले को, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। मोर रिएक्टिव जैसे देखिए सोडियम प्लस HCl, तो यहाँ पर देख रहे हो सोडियम ऊपर है और H नीचे है, तो सोडियम मोर रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा NaCl और प्लस H2 बना देगा, है ना। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए हम बात कर लेते हैं Mg प्लस बात कर लेते हैं आपका Mg और इससे बात करें Na2SO4, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर देख रहे हो आपकी मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपका जो है ये कहाँ है? नीचे है और सोडियम ऊपर, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम कमजोर है, तो मैग्नीशियम कमजोर है तो इस सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मैग्नीशियम प्लस, हम देखिए यहां से देख के होता है मैग्नीशियम के नीचे हम लेते हैं ZnSO4, तो देखो मैग्नीशियम ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है और Zn कम रिएक्टिव है, तो बना देगा MgSO4 प्लस Zn बना देगा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। कोड नंबर डबल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में तो आपने पढ़ा कि एक बार डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं इसको कि म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन। चलो एग्जांपल से समझते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये देखिए ये बना देगा NaCl और प्लस BaSO4 बना देगा, है ना। तो देखिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी सोडियम के साथ सल्फेट है लेकिन ये सोडियम के साथ क्लोरीन आया, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट। बेरियम के साथ क्लोरीन है, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब अपने आप में आयन का अदल बदल। सोडियम के साथ ये आयन है, ये चला गया आपको बेरियम के साथ, बेरियम के साथ क्लोरीन आयन है, ये चला गया सोडियम के साथ क्लोरीन आयन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअली एक्सचेंज। चलिए इसके बाद क्या थे? इसके बाद अब क्या है देखिए एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है आपका? एक्सोथर्मिक बोले तो आपका हीट बाहर आना, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेज आउट, जिसमें हीट रिलीजेज आउट यानी हीट बाहर आते हैं, वो एक्सोथर्मिक। जैसे कि देखिए आपका ये चूना में हम लोग पानी मिलाते हैं तब बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट बाहर निकलेगा इसमें। जैसे आपने देखा होगा चूना में पानी देते हैं तब चूना खोलने लगता है, ठीक है। चूना में पानी देते हैं, चूना खोलने लगता है, तो हीट बाहर आया, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिएगा कुछ नाम मैं लिख रहा हूँ, CaOH का होल 2, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक हिंदी में चूना, ठीक है, हिंदी में इसे चूना कहते हैं। इसको बोलते हैं लाइम वाटर, लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो एक्सोथर्मिक समझ। एंडोथर्मिक जस्ट उल्टा। एंडोथर्मिक बोले तो हीट जो बाहर आया था हीट अंदर आएगा,
है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट जो बाहर आए थे वो हीट लेगा। जैसे CaCO3 इसमें हीट दिए तो ये टूट गया CaO और CO2 में, तो हीट लेकर टूटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3 प्लस हीट बनाया CaO प्लस CO2, तो ये देखो हीट लिया, डेट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद है आपका, हाँ इसके बाद क्या है, हाँ ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, इसको जरा सा ध्यान देना सारे बच्चे लोग। ठीक है, देखिएगा अगला है बाबू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए थोड़ा सा समय लगेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाए टू अ सबस्टेंस, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड या सबस्टेंस इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसको बोला गया ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे समझिएगा यहाँ पे देखिए कैल्शियम में ऑक्सीजन मिला है तो बना कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखिए तो कैल्शियम के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास एक ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये कहलाया ऑक्सीडेशन। और ये कैल्शियम को हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडाइज, यानी कैल्शियम में ऑक्सीजन बढ़ गया। ये देखिए सोडियम प्लस O2 बनाया Na2O, है ना, ये देखिए सोडियम एक भी ऑक्सीजन नहीं है, अब इसमें एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को बोले ऑक्सीडेशन, और केवल सोडियम को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा छोटा, चलिए देखिएगा अब थोड़ा दोनों को मिलाकर देते हैं। जैसा देखिएगा, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं आपका, ये सोडियम प्लस MgO, तो ये बना देगा Na2O और प्लस Mg। जरा ध्यान दीजिए, दोनों इसमें हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड किए और रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ और रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये प्रोसेस कहलाया ऑक्सीडेशन। यहां पे इसमें ऑक्सीजन कम गया, देखिए इसमें आपको एक ऑक्सीजन था, अब इसमें एक भी नहीं था, ये हो गया रिडक्शन। तो यहां पर देखिए सोडियम आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सोडियम आपका क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और MgO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। सब देखिए पढ़े हुए हैं तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, रिवीजन है ना। इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, इसमें घट गया तो रिडक्शन। इसमें एक ऑक्सीजन थे, अब इसमें एक भी नहीं, तो घट गया रिडक्शन। अब दो पॉइंट और समझिएगा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आपका है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं किसको, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसका हेल्पर हो गया ये, तो ये सोडियम का हेल्पर। ऐसे भी अपना काम खुद से करता है तो उसको हेल्पर नहीं बोलते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन का हेल्पर मतलब बगल वाला होगा, अपना काम कोई और हमको कर दे, दैट इज कहते हैं उसको हेल्पर। तो सोडियम में ऑक्सीजन बढ़ गया, एक ऑक्सीजन कौन दिया, ये, तो सोडियम का हेल्पर MgO, तो MgO आपका हो जाएगा कौन, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन इसका हेल्पर MgO, तो MgO हो जाएगा बाबू आपका, MgO इज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको जरा समझिएगा, MgO आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सोडियम क्या हो गया है आपका, ऑक्सीडाइज्ड, है ना, सोडियम आपका ऑक्सीडाइज हुआ। तो सोडियम का हेल्पर कौन हुआ, MgO, तो MgO हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MgO क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया है, यानी ऑक्सीजन कम दिया है।
तो बताइए तो ऑक्सीजन कमाने में कौन मदद किया, ये इसका ऑक्सीजन ये ले लिया, तो इसका हेल्पर ये हो गया, तो सोडियम आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, इसमें घट गया तो रिडक्शन। तो ऑक्सीजन जो बढ़ गया किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसमें ये इसका हेल्पर हो गया, तो ये MgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीजन कम गई, तो कमी किसकी वजह से, सोडियम की वजह से, तो ये आपका इसका हेल्पर हो गया सोडियम, तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब जरा एक चीज और जो है समझ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक तरीका से और डिफाइन कर सकते हो। देखिए तो जरा सा, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, कौन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो ऑक्सीडाइज होता है इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम आपका यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो द सबस्टेंस भी चीज ऑक्सीडाइज वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। द सबस्टेंस भी चीज ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब तो देखो जो रिड्यूस हुआ, MgO रिड्यूस हुआ तो MgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करोगे, जो रिड्यूस है वो कौन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो द सबस्टेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हुआ यानी उल्टा, जो रिड्यूस हुआ इज कॉल्ड, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्टकट में लिख दिया OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करोगे, द सबस्टेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, आर बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, गिजबिज लग रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, समझ गए ना, मैंने चलो इसको थोड़ा सा नीचे में लिख के समझा रहा हूं आपको। ठीक है, क्या आपने देखा था, यहां पर आपने देखा था सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ था, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मदद कौन किया, MgO, तो MgO हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MgO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या देखें यहां पर कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये देख रहे हैं कि जो आपका MgO रिड्यूस हुआ तो MgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आपका रिड्यूस हुआ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ रिडक्शन में। ठीक है, देखो तो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन व्हिच, उसमें आप क्या पढ़े हो, इसमें देखो तो इसमें आप पढ़े हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में पढ़े हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में लिखूंगा, यही पर लिख देता हूं, रिडक्शन रिएक्शन में क्या लिखूंगा, रिडक्शन रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आप लिखूंगा मैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस या फ्रॉम अ कंपाउंड, है ना। ठीक है, या इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, यानी जस्ट उल्टा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ, रिडक्शन समझ गए आप लोग, है ना। ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया या हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन। चलो हाइड्रोजन बेसिस पर एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, HCl प्लस Br, HCl प्लस Br, तो ये बना देगा HBr और बना देगा Cl2। जरा ध्यान दीजिए, इसके पास, क्लोरीन के पास एक हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन के पास आपके एक हाइड्रोजन है। अब देखिए क्लोरीन के पास एक भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कम गया, ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम जाए, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। ये देखो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, अब इसमें एक हाइड्रोजन हो गया,
इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, अब ब्रोमीन के पास एक हाइड्रोजन, यानी कि देख रहे हैं या तो ऑक्सीजन कम जाए या हाइड्रोजन बढ़ जाए, तो ये होता है रिडक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि HCl आपका जो हो गया ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। फिर से मैं बता दूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम जाए, तो इसके पास एक हाइड्रोजन था अब एक भी नहीं, तो हाइड्रोजन कम गया तो ऑक्सीडेशन। इसमें क्या देख रहे हैं आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इसमें अब ब्रोमीन के पास एक हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कम जाए या हाइड्रोजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम जाए या हाइड्रोजन बढ़ जाए तो रिडक्शन। तो देख रहे हैं क्या HCl आपका ऑक्सीडाइज हुआ और Br इज क्या हो गया, है ना, Br2 रहेगा, Br इज रिड्यूस्ड। ब्रोमीन अकेले नहीं रहता, ब्रोमीन पेयर में रहता है। HCl ऑक्सीडाइज, अब बताओ इसका हेल्पर बगल वाला, तो HCl ऑक्सीडाइज, तो Br2 आपका कौन एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Br हो गया रिड्यूस, तो इसका हेल्पर बगल वाला, तो HCl आपका कौन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखें तो HCl ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट, Br2 रिड्यूस हुआ लेकिन Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज हो वो होता है, देखिए ऑक्सीडाइज हुआ HCl तो HCl रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस हुआ Br2 तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो ऑक्सीडाइज हो द सबस्टेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, द सबस्टेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, है ना। इसके बाद है एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेड मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो। ऐसा मत समझना रेड बेल की बात नहीं कर रहा हूं, लाल बेल की बात मैं नहीं कर रहा, रेड फॉर लाल, ऑक्स फॉर बेल, तो लाल बेल नहीं, ये रेडॉक्स रिएक्शन, रेड बोले तो रिडक्शन, ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। तो द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर टुगेदर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ऑकर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होकर, मतलब दोनों एक साथ शुरू हो, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या था, न्यूट्रलाइजेशन और प्रिसिपिटेशन, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अरे यार ये तो बहुत बार पढ़े हो यार। न्यूट्रलाइजेशन बोले तो वह रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होकर टू गिव साल्ट एंड वाटर, है ना। द रिएक्शन इन व्हिच एसिड एंड बेस कंबाइन टू गिव साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये देखो HCl एसिड है, NaOH बेस है, अभी दोनों मिला तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। कहो सर कैसे बना दिया, चलो एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, एक्सप्लेन। देखो पहले तो टूटेगा आयन में, ये तो पहले से भी जानते हो आप लोग, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आयन में टूटता है, तो H प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, Na प्लस और OH माइनस। आप देखिए दोस्ती तो जानते हैं दूसरे के घर से, तो Na और Cl दूसरा घर के आदमी दोस्ती हो जाएगा, H का दोस्ती हो सकता है, Na और Cl मिलकर NaCl बनाया और H और OH मिलकर H2O बना दिया, ठीक है। ये एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ये देखिए H2SO4 एक एसिड है, एसिड जो H प्लस रिलीज करता है एसिड, और जो OH माइनस रिलीज करता है बेस। H प्लस है तो एसिड है, ये OH माइनस है तो बेस है। चलो बेस ले लेता हूं, CH3C, सही तो एसिड है। चलो एक बेस ले लेता हूं MgOH का होल 2, तो ये बना देगा MgSO4 और प्लस H2O, तो ये आपका साल्ट हो गया, और ये तो खैर वाटर है, ये आपका साल्ट है। तो एसिड बेस मिला, साल्ट और वाटर बनाया, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। चलिए एक और है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन बोले तो नीचे बैठ जाता है,
जो इंसॉल्युबल होता है ना, इंसॉल्युबल मटेरियल, वो नीचे जाके सेटल हो जाता है, ठीक है। जो इंसॉल्युबल वाला है वो नीचे जाकर सेटल हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। कैसे डिफाइन करेंगे प्रिसिपिटेशन को? द रिएक्शन इन व्हिच insoluble मटेरियल, है ना, settles down on the bottom of container, जो बॉटम ऑफ कंटेनर पे जाके नीचे बैठ जाता है, इज कॉल्ड क्या? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ले रहे हैं आपका Fe प्लस CuSO4 बना देगा FeSO4 और कॉपर जाके नीचे सेटल, ये मतलब बैठ गया, दैट इज प्रिसिपिटेशन, ठीक है। ये आयरन प्लस CuSO4 बनाएगा ये, और ये कॉपर जाके नीचे सेटल्स डाउन हो जाएगा एट द बॉटम, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा रस्टिंग कोरोजन देख लेते हैं, रस्टिंग एंड कोरोजन। तो रस्टिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। रस्टिंग क्या होता है? जो आयरन में रेड कलर, जो रेड ब्राउन टाइप का लेयर कोटेड हो जाता है, रस्टिंग। और कोई भी मेटल में जो लेयर कोटेड हो गया वो कोरोजन को, है ना। रस्टिंग स्पेशली आयरन के लिए यूज किया गया है, और कोरोजन सारे मेटल के लिए, है ना। जो रेड कलर का, जो रेड ब्राउन कलर का, जिसको जंग कहते हैं, जंग, ठीक है, जो लेयर कोटेड हो गया, जैसे आयरन है, इस पर एक लेयर कोटेड हो गया रेड टाइप का, ठीक है, रेड टाइप का इस पर एक लेयर कोटेड हो गया, तो ये रेड टाइप का जो लेयर कोटेड हो गया, इसको हम लोग बोले रेड टाइप का लेयर, इसको बोले रस्ट, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन क्या हुआ? ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल, मतलब मेटल बर्बाद हो जाना, है ना, बाय ऑक्सीजन या अदर केमिकल, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब रस्टिंग से बचने के लिए क्या करते हो? पेंटिंग कर देते हो, गैल्वेनाइजेशन बोले तो जिंक का लेयर चढ़ा देते हो, है ना। आपका जो है जिंकिंग कर दे, जिंक का लेयर चढ़ा देते हो, है ना। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग बोले तो कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और या अल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन आयरन, है ना। कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर, आयरन ऑक्साइड या अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो कोटेड कर देते हैं, है ना, ऑन कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर कोटेड ऑन आयरन इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ये सब, है ना। तो मेटल को, आयरन को बचा सकते हो। आयरन को बचाने के लिए सबसे पहला पॉलिशिंग कर दो, यानी पेंट, है ना। प्रिवेंटेशन फॉर आयरन, प्रिवेंटेशन फॉर आयरन क्या कर सकते हो? सबसे पहला क्या कर दो? पॉलिशिंग, है ना, यानी पेंट कर दो। गैल्वेनाइजेशन, है ना। आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोले तो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कॉस्टली मेटल का लेयर चढ़ाना, है ना। आपका टीनिंग, टीनिंग बोले तो टीन का लेयर चढ़ा देना आयरन पर। एनोडाइजिंग हो गया। तो इस सबसे आप मेटल को बचा सकते हो। अब देखिएगा, दो वर्ड हम देखेंगे, आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का हम इफेक्ट, ऑक्सीडेशन बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। पहला इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो गया आपका? ये रेंसिडिटी, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या है? रेंसिडिटी, ठीक है। और एक है आपका ये रस्टिंग, ये आपका एक और है कोरोजन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी क्या हुआ? टेस्ट ऑफ फूड जो है, हम देखते हैं आपका टेस्ट ऑफ फूड बिकम्स चेंज, ठीक है, टेस्ट, फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ वी कीप फॉर लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, इन द ओपन एटमोस्फेयर, है ना, द टेस्ट ऑफ फूड, रेंसिडिटी, द टेस्ट ऑफ फूड बिकम्स अनप्लीजेंट, बोले तो मन को ना भाए, मन को ना भाए। इफ केप्ट इन द ओपन एटमोस्फेयर, केप्ट इन द ओपन एटमोस्फेयर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, गर्मी में तो और तुरंत हो जाएगा, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। खाना का टेस्ट बदल जाता है किसी भी कारण से, है ना।
जब ओपन एटमॉस्फेयर में लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना, ये रेंसिडिटी कहलाता है आपका। ठीक है, अब ठीक है, खाना को बचाने के लिए उपाय बताइए। है, एकदम उपाय है। ऐसा करो, खाना को आप रख दो ये फ्रिज में, खाना को फ्रिज में रख दो, है ना, एयर टाइट कंटेनर में। या देखते हैं चिप्स कुरकुरे, बड़े मजे से खाते होंगे आप लोग चिप्स एंड कुरकुरे, अरे बाबा मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। तो चिप्स कुरकुरे खाते हो, अरे भैया तो इसमें यही तो है, नाइट्रोजन गैस होते हैं जो कि खाना को सेफ रखता है, और इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट गैस कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडेशन का दुश्मन, ठीक है। न चिप्स कुरकुरे में जितना भी आपको मार्केट में जो फुल पैकेट वाला सामान आता है चिप्स कुरकुरे जैसा, वो उस सारे में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर उसको छोड़ दोगे चिप्स कुरकुरे को खुला जगह में, तो यार जो 5-6 घंटा में वो खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसे पैकेट में 4 महीना के लिए सेफ रहता है। तो नाइट्रोजन गैस के कारण मटेरियल सेफ रहते हैं उसमें। तो नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है। एंटीऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडेशन का दुश्मन, यानी ऑक्सीडेशन को रोकेगा, ऑक्सीडेशन को ये कम करेगा, ठीक है। तो आप रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो, फ्रिज यूज करो, एयर टाइट कंटेनर यूज करो, है ना, ठंडा जगह पे रखो, ये सबसे आपका रेंसिडिटी कंट्रोल होगा। रस्टिंग कोलोजन तो आप समझ ही गए, रस्टिंग जो आयरन पर लेयर कोटेड हो गया रेड ब्राउन का, रेड ब्राउन कलर का रस्टिंग हो गया। कोलोजन क्या हो गया, कोलोजन जो किसी भी मेटल पर जो लेयर कोटेड हो गया ना ड्यू टू एयर मॉइस्चर या केमिकल, दैट इज कॉल्ड कोलोजन। रस्टिंग कोलोजन से बचने का उपाय, रस्टिंग के बचने का उपाय बताएं, पेंट करा दो, है ना, एयर गैल्वेनाइजेशन करा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दो, टिनिंग करा दो, है ना, ये सब प्रोसेस से बच सकते हो, है ना। तो रेंसिडिटी आप समझ गए कि किसी भी कारण से खाना का टेस्ट बदल जाना, यानी खाना खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये टॉपिक सारा पूरा हो गया, आपको रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो जाते जाते जरूर बोलेंगे कि वीडियो को देखिए, आप लोग पूरा देखिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, ताकि मैं आगे और भी बहुत बेटर आप लोग को दे सकूँ।